आज सुबह कहीं घूमने के लिए जाएंगे करके घर से निकली मैं। 10 बजे घर से निकल गई और दीदी जीजा जी आए थे, उन्होंने बुलाया, बोले घर का काम निपटा के चाय वाय पी के और नाश्ता पानी करके आ जाना। हमने नाश्ता कर लिया है, तो नाश्ता करके आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं चली गई यहाँ से। गई, मैंने कहा कहाँ जाएंगे? बोले कहीं घूमने जाएंगे, आ जाना। और बहू के बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। बोली दीदी, बोली मेरी बहू के बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो दगड़ियों, मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, बहुत तेज़ बारिश आ गई। बारिश आ गई। बारिश आने के बाद हम कहीं घूमने नहीं जा पाए, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी और बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ गए, टाइम से पहले आ गए। आधे घंटे 1 घंटे करीब पहले आ गए बच्चे। उसके बाद हमने वहाँ पे दाल चावल सब्ज़ी वगैरह सभी कुछ बनाया। फिर बहू ने बनाया, दीदी की बहू ने, और हम लोग बैठे हुए थे। और मुझे बहू ने एक काम दे दिया, क्योंकि आपको पता है बहुएं आजकल की इतनी तेज़ होती है ना, वो बैठते हुए नहीं देख सकती हैं। तो बहू ने कहा तुम मेहंदी लगाओ, बैठे हो मेहंदी लगा दो। तो मैंने कहा किसको? बोली मम्मी पापा को, मतलब सास ससुर को मेहंदी लगा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं लगा देती हूँ। बहू ने भी हेल्प की, खाना भी बना रही थी, दाल भी चढ़ा रही थी, चावल भी बना रही थी, और सब्ज़ी भी काट रही थी, सब्ज़ी धो भी रही थी एक तरफ से। और मेरे को बोली मेहंदी लगा दो मेरे सास ससुर को। मैंने कहा ठीक है, मेरे भी दीदी जीजा हैं, लगा देती हूँ। मैंने मेहंदी घोली और मैं पहले जीजा जी को लगाने लग गई, और उसके बाद दीदी को मैंने लगाई। तो दगड़ियों कैसा हो गया, ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने जीजा जी से वो मेहंदी के जो पैकेट होते हैं 35 रुपए वाले, उनको कैंची से काटी जीजा जी ने। मुझे लगता है 2 मिक्स करने वाले आते हैं, वो गार्नियर की मेहंदी जो होती है, दोनों को मिक्स करो तो फिर वो काली बन जाती है। वो मुझे लग रहा जो बिना कलर वाले, जो जिसमें कलर नहीं आने वाला था, वो एक में चले गए, और जो दोनों कलर वाले थे वो एक में चले गए। अब जीजा जी के सफ़ेद बालों में मेहंदी लगाई, वो काले हुए ही नहीं, और दीदी के बालों में मेहंदी लगाई तो वो पूरे काले हो गए। अब फिर क्या करते, फिर खाना खाने का टाइम हो गया था। उन्होंने अपने अपने बाल धोए, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खा के फिर दीदी बोली जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बोली स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहाँ बच्चे बोले नहा के आते हैं, लेकिन बारिश हो रही थी, इस वजह से फिर हम नहीं गए वहाँ। 3 बज गए थे, टाइम भी हो गया था, हम नहीं गए। फिर उसके बाद थोड़ा फ़ोन चलाते रहे, सबकी वीडियो देखते रहे, ऐसे ही टाइम कट गया। 4 बज गए। फिर 4 बजे चाय बन गई। चाय बनी, चाय पी के फिर मैंने कहा मैं घर को जाती हूँ। अब पर्स टांग लिया कंधे में। 5 बज गए। 1 घंटे में खड़ी खड़ी गप्पे लड़ाने में लग गई। 1 घंटे तक गप्पे लड़ाए वहाँ। फिर उसके बाद मैं घर को आ गई अपने। अब वो जो मेहंदी लगाने वाले जो वीडियो बनाए थे, वो बहू ने अपने मोबाइल से बनाए थे। मतलब वो बहू ने मुझे अभी तक वो वीडियो नहीं भेजे हैं, लगा लो, मतलब वो अपने ही पास हैं। अब अभी ये वाली बना रही हूँ ना, मैं ये वाला ब्लॉग बना रही हूँ ना, इसको देखेंगी मेरी बहू रानी, तो फिर भेजेंगी उसको, फिर मैं डालूँगी। अगर वो भेजेंगी तो कल डालूँगी, देखना। एक के बाल बिल्कुल सफ़ेद ही रहे मेहंदी लगाने के बाद, और एक के बाल बिल्कुल काले हो गए। पता नहीं मेहंदी में गड़बड़ हुई, पता नहीं हमारे उसको बनाने में गड़बड़ हुई। मतलब 4 पैकेट थे, चारों पैकेट काटे, 2 एक के लिए काटे, 2 एक के लिए। अब दोनों में कैसा घुला और उसमें कैसा घुला पता नहीं, वो एक के काले हो गए, एक के सफ़ेद ही रह गए। ऐसा क्या हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। ऐसा रहा आज का दिन मेरा। सुबह से शाम ऐसे ही होगी, पता भी नहीं चला कब दिन आई, कब शाम हो गई। अच्छा लगा अपने लोगों के साथ बैठ के, अच्छा लगता है। और जो बहू कह रही थी, कहा मैंने, वो ऐसे ही मजाक है। मेरी बहू, मेरी दीदी की बहू मतलब, बहुत अच्छी है। वो तो मजाक थी, थोड़ा बहुत चलता ही है, ऐसे ही कहा था मैंने, ताकि वो देखेंगी तो थोड़ा मुंह फुलाएंगी ना, करेंगी ऐसे, इसलिए कह दिया। चलो बाय, फिर मिलते हैं।